यह वह समय था जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। पहाड़ियों और नदियों के बीच बसा शिवग्राज एक समृद्ध लेकिन रहस्यमयी राज्य था। इसकी शोभा राजा वीरसेन के नाम से थी, जो युद्ध में अजेय, राजनीति में चतुर और प्रेम में अत्यंत लुभावना माना जाता था। लेकिन वीरसेन को इतिहास में सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि 7 रानियों वाला राजा कहा जाता है। हर रानी किसी विशेष राज्य से लाई गई थी, कोई सौंदर्य के लिए, कोई ज्ञान के लिए, कोई संगीत, कोई युद्ध कला, कोई नृत्य, कोई जद्दी बूटी, और 7वीं रानी, वह सबसे रहस्यमयी थी। राजा वीरसेन के बारे में एक दंतकथा प्रसिद्ध थी। राजा का हृदय 7 भागों में बंटा है, लेकिन उसका अंत एक ही स्त्री के हाथों लिखा है, जिसे कोई नहीं जानता। महल के अंदर 7 विशाल महल कक्ष थे, हर रानी के लिए एक विशेष पैलेस। एक रानी वसुधा, धरती जैसी स्थिर, एक संतुलित विचारों वाली रानी जो राज्य के न्याय की देखभाल करती थी। 2 रानी चंद्रिका, चंद्रमासी कोमल, वह राज्य की संस्कृति और नृत्य की रानी थी। 3 रानी मेघा, युद्ध विद्या की झाता, वह तलवारबाजी में किसी योद्धा से कम नहीं थी। 4 रानी सुरंगी, संगीत की देवी मानी जाती थी, जिसकी वीणा से बारिश तक बुला ली जाती थी। 5 रानी तन्वी, औषधियों और आयुर्वेद की झाता, वह रोगियों की सबसे बड़ी आशा थी। 6 रानी आद्या, तंत्र और विद्या में पारंगत, हर राज का समाधान उसके पास होता था। लेकिन 7वीं रानी चंपा? नहीं, 7वीं रानी का नाम कभी कहीं नहीं मिलता। कहा जाता है कि 7वीं रानी महल में थी, लेकिन न किसी सभा में दिखती, न किसी उत्सव में। बस कभी कभार देर रात एक काली परछाई सी दिखती थी, जो रेशमी घूंघट में एक दीवार से दूसरी दीवार तक जाती थी। महल के सेवक कहते, 7वीं रानी को राजा ने किसी श्राप से बचाने के लिए छिपा रखा है। कुछ कहते, वो रानी नहीं, कोई और है, जिसे रानी का नाम दिया गया है, कोई ऐसी जिसे देखना मनुष्यों के लिए वर्जित है। और राजा, जब कोई 7वीं रानी की बात करता, वह अचानक गहरा चुप हो जाता, जैसे कोई दर्द छुपा हो, कोई बीता रहस्य। महल के नीचे एक गुप्त सुरंग थी, नीला कक्ष। वहां जाना मना था, यहां तक कि बाकी रानियां भी उस ओर नहीं जाती थीं। किंवदंती थी कि नील कक्ष में राजा हर अमावस्या की रात किसी रहस्यमयी स्त्री से मिलने जाता है। सेवकों ने कई बार आवाजें सुनी थीं, रोने की, हंसने की, मंत्रों की, और वीणा की एक रहस्यमयी धुन, जैसे कोई आत्मा संगीत में अपना दुहक उधेल रही हो। बाकी रानियां आपस में बहुत अलग थीं, लेकिन एक बात उन्हें जोड़ती थी। चंपा नाम सुनते ही उनका चेहरा फीका पड़ जाता था। वसुधा ने एक बार तन्वी से कहा, राजा हमसे प्रेम करता है, पर जब वह उसके पास से आता है तो उसकी आंखें कुछ और होती हैं, जैसे उसने कुछ खोया हो और फिर से उसे पाया हो। एक दिन महल की सबसे पुरानी दासी मालिनी, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, चुपके से रानी आद्या के पास आई और बोली, रानी साहिबा, मैंने 7वीं रानी को देखा है। वो रानी नहीं, कोई रहस्य है, कोई श्राप, कोई इंतजार। आद्या ने पूछा, वो कौन है? मालिनी बोली, उसका नाम चंपा है, और एक दिन वो शिवगैराज को खा जाएगी, जैसे आग जंगल को खाती है। राजा वीरसेन ने चंपा को पहली बार देखा था, राज्य से बहुत दूर, हिमालय की तलहटी में स्थित एक अजीब गांव में। उस गांव का नाम किसी मानचित्र में नहीं था, और वहां के लोग किसी और ही भाषा में बोलते थे। वे कहते थे, हम समय के बाहर रहते हैं। राजा एक बार अकेले शिकार पर निकला था, रास्ता भटक गया, घोड़ा घायल हो गया, और जब होश आया, वह बर्फ के बीच एक छोटी झोपड़ी में था, जहां एक लड़की उसे जड़ी बूटियां पिला रही थी। उस लड़की का नाम था चंपा। लेकिन चंपा एक सामान्य लड़की नहीं थी। उसकी आंखें नीली थीं, जैसे बर्फीले झील की गहराई, और उसकी त्वचा चमकती थी जैसे चांदनी। उसकी आवाज में एक संगीत था, और उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा शांति देने वाला डर। राजा पहली बार चुप हो गया था। राजा ने वहां 3 दिन बिताए, हर दिन जैसे समय थम गया हो। चंपा कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती तो उसकी बातें जैसे राजा के भीतर किसी और ही दुनिया को खोल देती। तीसरे दिन राजा ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी शिवगरम? चंपा मुस्कुराई, अगर तुम मुझे मेरी एक शर्त पर ले जाओगे। राजा ने पूछा, क्या शर्त? चंपा बोली, मुझे रानी बनाओगे, लेकिन कभी सभा में नहीं बुलाओगे। मुझे प्रेम दोगे, लेकिन मेरा नाम कभी किसी के सामने नहीं लोगे। और हर अमावस्या मुझे समय दोगे, चाहे राज्य जल रहा हो। राजा ने स्वीकार किया। उसी रात
चंपा ने उसकी आंखों में देखा और कुछ ऐसा कहा जो उसकी आत्मा में गूंज गया। तुमने मुझे चुना है, अब मैं तुम्हारा भाग्य बन जाऊंगी। राजा ने चंपा को महल में छिपाकर रखा, एक गुप्त सुरंग में बने नीलकक्ष में। बाकी 6 रानियों को कभी यह पता नहीं चला कि चंपा आई कहां से थी, लेकिन धीरे धीरे राजा का व्यवहार बदलने लगा। वह रातों को जागने लगा और हर अमावस्या उसे किसी और ही दुनिया में खोया पाया जाता। संगीत राजमहल में फैलता जो कहीं बचता नहीं था। नीलकक्ष के आसपास फूल अपने आप सूखने लगे, पानी में अजीब परछाइयां दिखती, और सबसे अजीब, राजा के बिस्तर में चंपा की चूड़ियों की खनक सुनाई देती जब वह वहां होती ही नहीं थी। महल के भीतर एक नया डर फैलने लगा और रानियों ने पहली बार एक साथ मिलकर सवाल उठाया, चंपा कौन है? शिवगर्हश के महल में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रानी वसुधा की किताबें एक रात अपने आप जल गईं। रानी सुरंगी की वीणा की सभी तार टूट गईं बिना किसी छेड़छाड़ के। रानी तन्वी की बनाई औषधियां जहर में बदल गईं और एक सेविका उसकी दवा पीकर तड़प उठी। सबसे भयानक बात यह थी कि रानी आद्या, जो तंत्र विद्या जानती थी, एक रात अचानक चीख पड़ी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखा था जिसे वह बयान तक नहीं कर सकी। वह बस कांपते हुए कहती रही, नीलकक्ष के द्वार के पीछे कोई और है। 6 रानियां पहली बार एक साथ बैठी। सवाल एक ही था, 7वीं रानी कौन है और राजा उसे क्यों छिपा रहा है? रानी आद्या ने तांत्र मंत्रों से पता लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी पूजा बीच में टूट जाती। रानी चंद्रिका, जो सौंदर्य और आकर्षण की रानी थी, उसने एक योजना बनाई। हम राजा से नहीं, उसकी छाया से पूछेंगे। उसकी परछाई हमसे सच नहीं छुपा सकेगी। उस रात उन्होंने विशेष तांत्रिक दीप जलाया जो सिर्फ सच्चाई दिखाता है। दीप की लौ एक दीवार पर राजा की परछाई को दिखाने लगी, और उस परछाई के साथ एक और परछाई थी, स्त्री की, जो दीवार पर थी लेकिन कमरे में नहीं। वह परछाई धीरे धीरे महल के उस हिस्से की ओर खिसकने लगी जहां से नीलकक्ष की सीढ़ियां नीचे जाती थीं। रानियां कांप उठी। रानी आद्या ने अगली अमावस्या को चुपचाप राजा का पीछा किया। वह देखना चाहती थी कि राजा हर अमावस्या नीलकक्ष में क्या करता है। उसने दूर से देखा, राजा एक सुंदर काले वस्त्रों वाली स्त्री के सामने बैठा था, जिसकी पीठ उसकी ओर थी। वह वीणा बजा रही थी, वही रहस्यमय धुन जो कई रातों से महल में गूंजती थी। अचानक चंपा, अब यही नाम आद्या ने सोच लिया था, बोल उठी, तुम मेरी आत्मा को छूते हो राजा, लेकिन मेरी आत्मा कभी पूरी तुम्हारी नहीं होगी जब तक तुम मेरा सच नहीं जानते। राजा ने पूछा, कौन हो तुम चंपा? उसने कहा, मैं वो हूं जो तुम्हारी 7 रानियों से पहले आई थी, लेकिन तुमने मुझे रानी नहीं, बलिदान बनाया था। राजा सन्न रह गया। रानी आद्याबम वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया, वह समझ चुकी थी, चंपा कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक प्राचीन श्राप है जो राजा से बदला लेने लौटी है। नीलकक्ष की दीवारों में समय कैद था। राजा वीरसेन ने जिस दिन चंपा से पूछा था, तुम कौन हो, उस दिन चंपा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा था। वही आंखें जो कभी उसे पहचानने से इनकार कर चुकी थीं। चंपा ने उसके सामने एक छोटा सा कटोरा रखा। उसमें हल्का नीला जल था। उसने कहा, इसमें झांको और जो देखोगे वो सच होगा, लेकिन एक बार देखने के बाद तुम पीछे नहीं लौट सकोगे। राजा ने बिना सोचे उसमें झांका, और तभी एक दूसरी दुनिया खुल गई। 20 साल पहले वह गांव जहां कोई नाम नहीं था, वह मंदिर जो काले पत्थरों से बना था, वह देवी जिसकी मूर्ति को साल में एक बार जीवित बलिदान चाहिए होता था। राजा वीरसेन तब एक राजकुमार था। उसने उस मंदिर की पूजा का अधीक्षण किया था, और उस वर्ष चुना गया था एक ही नाम, चंपा, एक सुंदर मासूम लड़की जो मंदिर में जल चढ़ाया करती थी। गांव वालों ने कहा, उसे देवी को चढ़ा दो, देवी प्रसन्न होंगी और अकाल नहीं पड़ेगा। राजा ने मना नहीं किया, बल्कि स्वयं उस बलि में सम्मिलित हुआ। लेकिन जब चंपा देवी के सामने बांधी गई और राजा ने उसका चेहरा देखा, तो कुछ टूटा नहीं, कुछ जाग गया। चंपा ने बलि से पहले एक बात कही थी, तुम मेरी मृत्यु के साक्षी बने हो राजकुमार, इसीलिए मेरी आत्मा तुम्हारे साथ जन्म जन्म तक बंधेगी। जहां तुम जाओगे मैं लौटूंगी, और जब लौटूंगी तो तुम्हारा राज्य नहीं, तुम्हारी आत्मा मांगूंगी।
वर्तमान में वापसी। राजा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं। नीलकक्ष की दीवारें गूंजने लगीं। चंपा सामने खड़ी थी, लेकिन अब वह वैसी नहीं दिख रही थी। अब उसके माथे पर देवी का चिन्ह था। उसकी आंखों में जीवन नहीं, सिर्फ यादें और बदला था। चंपा ने कहा, मैं कोई स्त्री नहीं, मैं उस श्राप की मूर्ति हूं जिसे तुमने देवी बना दिया। अब मैं तुमसे तुम्हारा सबसे कीमती ले जाऊंगी, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा अस्तित्व। नीलकक्ष के नीचे हो रही घटनाओं की आहट अब महल की ऊपरी मंजिलों तक पहुंच चुकी थी। छहों रानियां अब सिर्फ ईर्ष्यालु पत्नियां नहीं रहीं, अब वे एक खतरनाक सच से जूझ रही थीं। एक ऐसी औरत से जो मृत होकर भी जिंदा थी और जो राजा की आत्मा को धीरे धीरे निगल रही थी। महल की सबसे रहस्यमयी रानी, आद्य रानी सुरंगी, ने एक गुप्त सभा बुलाई। नीलकक्ष की सीढ़ियों से ऊपर एक पुरानी मूर्ति के पीछे की सुरंग में। वहीं वे छहों रानियां पहली बार खुले शब्दों में बोली, राजा हमें भूल चुका है। हर अमावस्या वह किसी और के पास जाता है। वह स्त्री चंपा कोई आम औरत नहीं, वह देवी नहीं, मृत्यु है। रानी आद्या ने अपने ग्रंथों से एक पंक्ति निकाली, जिस स्त्री को बलिदान किया जाए और जो प्रेम से मरे, वह प्रेम से नहीं, प्रतिशोध से लौटती है। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या हम उसे रोक सकते हैं? अमावस्या की रात थी। राजा नीलकक्ष में था, चंपा के सामने, अधमूर्छित सा। चंपा अपने बालों से उसे ढक रही थी, जैसे कोई मृत्यु अपने शिकार को ढकती है। तभी नीलकक्ष का द्वार खुला और छहों रानियां दीप और मंत्रों के साथ अंदर दाखिल हुईं। रानी वसुधा बोली, हमें स्वीकार है कि राजा ने तुमसे प्रेम किया, लेकिन अब तुम्हारा प्रेम हमारे पति को मार रहा है। चंपा मुस्कुराई, राजा ने मुझसे प्रेम नहीं, पाप किया था। अब मैं उसे वापस ले रही हूं। जैसा वचन दिया था वैसा समय लौट आया है। रानी तन्वी ने मंत्र फेंका। चंपा की चूड़ियां टूटी। रानी सुरंगी ने दीप को उल्टा किया। नीलकक्ष की दीवारें कांपी। चंपा पहली बार चिल्लाई, तुम नहीं समझोगी, मैं उसे लेने आई हूं, क्योंकि वही है मेरी मृत्यु का कारण, और मेरा पति भी। राजा की चेतना जागती है। राजा की आंख खुली। उसने देखा छहों रानियां उस औरत से लड़ रही थीं, जिसे उसने कभी मारा था और फिर प्रेम कर बैठा था। वह उठा, चंपा के सामने खड़ा हुआ। मैंने तुझसे पाप किया था, लेकिन प्रेम भी। अब जो लेना है ले जा, लेकिन मेरी रानियों को छोड़ दे। चंपा की आंखें छलक उठी। वह पीछे हटी। उसका चेहरा पहली बार मृत्यु से नहीं, बल्कि क्षमा से भरा था। नीलकक्ष में अब न कोई मंत्र गूंज रहा था, न दीपकों की लौ थरथरा रही थी। केवल एक स्त्री खड़ी थी, चंपा, और उसके सामने उसका अपराधी राजा वीरसेन। राजा ने आगे बढ़कर अपना मस्तक झुका दिया। ले जा जो लेना है। अगर मेरी मृत्यु से तुझे शांति मिले तो मैं तैयार हूं। चंपा चुप रही। उसके आंसू नीलकक्ष के पत्थर चूमने लगे। उसने राजा की आंखों में देखा, वही आंखें धुनी जिन्होंने एक बार उसे बलि के लिए सौंपा था। अब जीवन की भीख मांग रही थी, अपने लिए नहीं, अपनी रानियों के लिए। चंपा ने अपने गहने उतार दिए। उसकी कलाई से वो काली डोरी खोली जो उसे मृत्यु से बांधती थी। उसने कहा, मैं तुझे नहीं मारूंगी, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा जिसने मुझे देवी को चढ़ाया था। लेकिन फिर वह मुड़ी। पर याद रख वीरसेन, तुझ में जो पाप था वो अभी भी जीवित है। अगर तूने फिर किसी स्त्री को छलने की कोशिश की, मैं फिर लौटूंगी। उस दिन तुझे न प्रेम बचेगा, न जीवन। और एक तेज झोंके के साथ चंपा की देह वायु बन गई और धीरे धीरे नीलकक्ष की दीवारों में समा गई। राजा घुटनों पर गिर पड़ा। रानियां उसकी ओर भागी। रानी सुरंगी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वह चली गई राजन, पर वह तुम्हारे भीतर अब भी देख रही है। राजा चुप था। उस रात नीलकक्ष में पहली बार कोई दीप जलता रहा, प्रेम के लिए नहीं, पश्चाताप के लिए। नीलकक्ष अब वीरान था। राजा वीरसेन ने उसकी सीढ़ियों पर बैठकर 3 दिन और 3 रातें काटी। रानियां लौट चुकी थीं। महल के कोने कोने में शांति बिछ चुकी थी। लेकिन राजा जानता था, कुछ अधूरा है।
राजा ने एक रात नीलकक्ष के बीचों बीच बैठकर धीमे स्वर में कहा, चंपा, अगर तुम सुन रही हो तो जान लो, मैं अब वह नहीं रहा। लेकिन तुम, क्या तुम अब भी वही हो? उसने दीपक बुझा दिया और फिर उसकी आंखों के सामने एक हल्की नीली परछाई उभरी। एक स्त्री जो हवा में तैरती थी, नींद में थी, मगर उसकी सांसें चल रही थीं। चंपा सो रही थी, नीलकक्ष की दीवारों में बंद एक पत्थर की झलक में। राजा ने इस रहस्य को केवल एक को बताया, रानी तन्वी को। रानी बोली, राजन, आत्माएं सोती नहीं, वे केवल प्रतीक्षा करती हैं। शायद चंपा तुम्हें फिर से परख रही है, या किसी और को, क्योंकि जहां कोई बलि अधूरी हो वहां देवी अधूरी रहती है। महल के वृद्ध पुजारी ने राजा को एक पुराना श्लोक सुनाया, चंपा तब लौटेगी जब 7वां जन्म पूरा होगा और कोई उसका नाम पुकारेगा, सच्चे प्रेम से या छल से। राजा कांप उठा। नीलकक्ष की दीवार पर एक दरार दिखी, हल्की सी दरार जिसके भीतर नीला प्रकाश धड़क रहा था, सांसों की तरह। चंपा अब भी वहीं थी, सोई हुई नहीं, सुन रही थी। महल में अब वसंत था। राजा वीरसेन ने नीलकक्ष को बंद करवा दिया था, किंतु उसकी आत्मा वहां से कभी बाहर नहीं आ सकी। हर पूर्णिमा की रात वह सपना देखता, चंपा एक झील के किनारे बैठी है, हाथ में वही काली डोरी, और उसकी आंखें कहती हैं, अब 6ठा जन्म समाप्त हुआ, 7वां शुरू हो चुका है। रानी सुरंगी, जो मंत्रों की झाता थी, उसने तांत्रिक ग्रंथों से एक मंत्र निकाला जिसमें बताया गया था कि अगर कोई आत्मा 7 जन्मों तक इंतजार करे तो 8वें में उसका क्रोध अमर हो जाता है। वह राजा के पास गई और बोली, चंपा अब सिर्फ आत्मा नहीं रही, वह एक शक्ति बन चुकी है। अगर उसे रोका न गया तो अगला जन्म इस राज्य का अंतिम होगा। उसी वर्ष रानी तन्वी ने एक पुत्री को जन्म दिया। पुजारी ने उसकी हथेली देखकर कांपते हुए कहा, यह कन्या उसी चंपा का पुनर्जन्म हो सकती है, या शायद कोई ऐसी जो उसका स्थान ले। लेकिन ध्यान रखना, 7 जन्मों की कथा अभी खत्म नहीं हुई। राजा वीरसेन पुत्री के जन्म से प्रसन्न तो था, मगर उसकी आंखों में हर बार वही चेहरा लौट आता, झील के किनारे बैठी चंपा, जो कुछ कहे बिना देख रही थी। उसे यह समझ आने लगा था, शायद चंपा उसे क्षमा कर चुकी थी, लेकिन समय नहीं। अमावस्या की रात, जब चांद पूरी तरह डूब गया, नीलकक्ष की दीवारों से नीली रोशनी फिर निकली, पर इस बार वह एक कन्या के झूले तक पहुंची। झूला हिलने लगा, कन्या मुस्कुराई और उसकी आंखें नीली थीं। आर्या अब 5 वर्ष की हो चुकी थी। राजमहल में उसका पालन पोषण रानियों ने बहुत प्रेम से किया, लेकिन उसके स्वभाव में कुछ ऐसा था जो किसी पूर्व जन्म की छाया सा लगता था। आर्या दिन में कई बार महल के उस कोने में चली जाती जहां नीलकक्ष का द्वार था। वह दीवार को छूती और मुस्कुराती, जैसे कोई अंदर से उसे बुला रहा हो। रानी सुरंगी ने देखा तो कहा, यह कन्या जर्त्या जन्म से ही कुछ जानती है जो हम सब भूल चुके हैं। एक दिन जब महल में वसंत उत्सव था, आर्या अचानक गायब हो गई। सैन्य और रानियां घबरा गईं। ढूंढते ढूंढते वे नीलकक्ष के बाहर पहुंचे। वहां देखा, दरवाजा खुला था। राजा वीरसेन भागते हुए पहुंचा। कक्ष के भीतर, नीलकक्ष के अंदर आर्या अकेली बैठी थी। उसने दीपक जलाए थे, बिल्कुल वैसे जैसे वर्षों पहले चंपा जलाया करती थी। उसके सामने काली डोरी रखी थी और हाथ में एक फूल। वह कुछ बुदबुदा रही थी। राजा कांप गया। वह जानता था, ये शब्द चंपा के अंतिम दिन कहे गए थे। पुजारी ने उसी क्षण महल में आकर कहा, राजन, यह कन्या वही है, चंपा का 8वां रूप। लेकिन अब वह प्रतिशोध नहीं, शक्ति बनकर आई है। नीलकक्ष की दीवारें फिर से हल्की नीली चमक से कांपी। आर्या ने मुड़कर राजा को देखा और धीमे स्वर में कहा, अब 7वां जन्म पूरा हो गया पिताश्री। क्या आप सच बोलेंगे या इतिहास दोहराएंगे? राजा कुछ नहीं कह पाया। उसके होंठ सूखे थे और आंखें भूत से भरी हुई। नीलकक्ष में राजा वीरसेन स्तब्ध खड़ा था। आर्या, उसकी पुत्री, अब चंपा की तरह दिखने लगी थी। न सिर्फ चेहरा, बल्कि उसके चलने, देखने और मौन रहने का ढंग भी। उस रात जब सब सो चुके थे, राजा फिर से नीलकक्ष गया। आर्या पहले से वहां थी,
माथे पर चंदन, हाथ में वही काली डोरी। उसने पूछा, क्या आप मुझे पहचानते हैं पिताश्री? राजा बोला, तुम मेरी बेटी हो। आर्या मुस्कुरा दी, नहीं, मैं चंपा हूं, 7 जन्मों से अधूरी। और आज मैं अपने वचन का आखिरी प्रश्न पूछने आई हूं। आर्या ने नजरें राजा की आंखों में गड़ा दी। सच बताइए, 7 रानियों में से किसे आपने सबसे ज्यादा चाहा? राजा कांप गया। वह जानता था, सही उत्तर ही चंपा की आत्मा को शांति देगा। उसने कहा, चंपा, मैं तुमसे डरता था, लेकिन उसी डर में प्रेम भी था। मैं जानता था, अगर किसी ने मुझे कभी बिना किसी स्वार्थ के चाहा, तो वो सिर्फ तुम थीं। नीलकक्ष की दीवारें थरथराईं, फिर शांत हो गईं। आर्या की आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे। उसने काली डोरी राजा को थमा दी। अब यह तुम्हारी है, मैं मुक्त हूं। आर्या नन्ही बच्ची की तरह मुस्कुराई और कक्ष से बाहर चली गई। नीलकक्ष पहली बार पूर्ण मौन में डूब गया। दोस्तों, हर अधूरी कहानी एक सच्चे दिल का इंतजार करती है। चंपा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आत्मा की पुकार है, प्यार, न्याय और पुनर्जन्म की। अगर कभी आपने किसी को खोया है, अगर कभी आपने सच्चे प्यार का दर्द महसूस किया है, तो ये कहानी आपके लिए है। इसे सुनिए, समझिए और बांटिए उन सबके साथ जिन्हें जिंदगी ने अधूरा छोड़ दिया। लाइक करें, कमेंट करें कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा छू गया। शेयर करें अपनों तक और सब्सक्राइब करें स्टोरी हब को, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।